ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। श्रीमते रामानुजाय नमः। आழ்வாரின் பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्भाषां कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणुरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशत्कत्कीर्तिः। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादासितफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। श्रीकाञ्चीसौम्योपयन्त्रियमिराट् कारुण्यसम्पादितः श्रीमद्द्राविडवेदभासविलसद्ज्ञानामृतस्वादनं वात्स्य श्रीमदनन्तदेशिककृपा सम्प्राप्य भाष्यामृतं वन्दे वादिभयङ्करार्यकुलजं हस्त्यद्रिनाथं गुरुं। हरिः ओं तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवीं स्वस्तिरस्तु नः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शं नो अस्तु धिपदे शं चतुष्पदे। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। अपूर्व रामायण में भगवान के विभिन्न कल्याण गुणों की चर्चा करते हुए हम इस श्रृंखला की अंतिम भाग को लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। इस ग्रंथ में भगवान के विभिन्न कल्याण गुणों की चर्चा है। न अंतः गुणानाम अनंतः, जिनके गुणों का कोई अंत न हो, वैसे भगवान अनंत के गुणों की चर्चा करते हुए श्री वाल्मीकि महर्षि नारद जी से 16 प्रश्न पूछते हैं। उन 16 प्रश्न में ये 16 गुण किसमें विद्यमान हैं? वही पुरुषोत्तम है, वही ब्रह्म है। तो चूँकि स्वयं भगवान वेद, स्वयं भगवान 4 रूपों में इस धराधाम पे आए हैं। चतुर्धा अवतार हरि, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में। तो वेदों के जो प्रतिपाद्य ब्रह्म है वो धराधाम पे आए हैं। तो वेदों को अपने हृदय में धारण करने वाले उन ऋषियों के हृदय में भी जिज्ञासा हुई कि वो वेद वेद्य भगवान जब धराधाम पे आए हैं, वो वेद वेद भगवान के गुण क्या हैं, वो वेद वेद विज्ञान को हम जाने। तो भगवान वेद स्वयं जो 4 रूपों में थे वो एक बनकर आए और वो वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादासी साक्षात रामायणात्मना। स्वयं नारद महर्षि जो कि शतकोटि विस्तार का रामायण जो ब्रह्मलोक में है, वो रामायण का संक्षेप भाग नारद महर्षि ने वाल्मीकि महर्षि को सुनाया। तो सबसे पहले जो शंका थी वाल्मीकि जी की कि ये गुण किसमें विद्यमान है, वही तो ब्रह्म होगा। उन्होंने 16 प्रश्न पूछे और इन 16 प्रश्नों में भगवान के 16 कल्याण गुण, भगवान के 16 कलाएं, इन 16 गुणों में ही पूरे रामायण की कथा समाई है। वस्तुतः पूरे वाल्मीकि रामायण भगवान के इन 16 गुणों की ही विस्तृत चर्चा है। अनेक कथा के माध्यम से, अनेक लीलाओं में भगवान के यह 16 गुण प्रकाशित होते हैं। कौंस्मिन् सांप्रदम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान चारित्र्येणकयुक्तः सत्यवाक्य दृढ़व्रतः इत्यादि में हम आज भगवान के 16वें गुण की चर्चा कर रहे हैं। कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे, यानी भगवान का क्रोध कैसा है। बिभ्यति देवाश्च, जिनके क्रोध से देवता आदि भी डरते हैं। जात रोषस्य संयुगे, और जिन्होंने जब अपने रण क्षेत्र में क्रोध किया तो देवता भी जो कि अमर माने जाते हैं, वैसे देवता भी डरकर भाग खड़े होते हैं। सर्वप्रथम शंका तो ये कि भगवान की इससे पहले जो हमने 13वें गुण की चर्चा की, कह जिता क्रोधः, यानी क्रोध को जो जीत चुके हैं। तो शंका उपस्थित होता है
कि ये दोनों गुण आपस में क्या विरोधाभासी नहीं है। कह जित क्रोधः, जिसने क्रोध को जीत लिया हो, वो कौन है? भगवान श्री रामचंद्र। और भगवान की जिस गुण की यहाँ चर्चा हम कर रहे हैं, कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे, यानी कि जिन्हें भी रोष आता है, जिन्हें जब क्रोध आता है तो देवता भी डरकर भाग खड़े होते हैं। यानी कि एक गुण की हमने चर्चा की 13वें गुण में कि जिन्होंने क्रोध को जीत चुका है, और 16वें गुण की हम चर्चा कर रहे हैं जिनके क्रोध से देवता आदि भी डरते हैं। तो क्या ये दोनों गुण आपस में विरोधाभासी हैं? इसकी मीमांसा करते हुए हमें प्रतिवादी भयंकर आचार्य कहते हैं कि क्रोध होना और क्रोध का न होना, ये दोनों आपस में विरोधाभासी नहीं हैं, बल्कि दोनों ही एक भगवान के गुण हैं। वस्तुतः क्रोध होना भी एक गुण है और क्रोध न होना भी एक गुण है, लेकिन इन दोनों में एक विरोधाभास नहीं है, क्योंकि भगवान का क्रोध इंद्रिय जनित नहीं है। जब हम किसी से फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, जब हमारा कोई कार्य बिगड़ता है और जब हमारी जब कोई इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, तब हम क्रोध करते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, काम और क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। और फिर भगवान गीता में ही भगवान का श्लोक है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगतेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। जब हम विषयों का ध्यान करते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगतेषु उपजायते, जब हमने किसी विषय को देखा अपने इंद्रियों से, तो सबसे पहले उसका ध्यान किया। उस ध्यान के बाद ध्यायतो विषयान पुंसः संगतेषु अभिजायते, उसमें हमें एक संग, एक अटैचमेंट हमारा उत्पन्न हो जाता है, एक अटैचमेंट डेवलप होता है। संगतेषु उपजायते और संगात संजायते कामः, एक बार जब हम उसका संग हो गया, जब अटैचमेंट हो गया, तो उसे प्राप्त करने की इच्छा आती है। ध्यायतो विषयान पुंसः, सबसे पहले हमने उस विषय को देखा, अपने इंद्रियों से सुना, तो फिर उसका ध्यान आया, बार बार हमने उसका ध्यान करते रहा, बार बार ध्यान का फल हुआ संगतेषु उपजायते, उससे हमें संग हो गया, अटैचमेंट हो गया। और एक बार जब अटैचमेंट हुआ तो काश वो मेरा हो जाता, तो उसे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई। संगात संजायते कामः और कामात् क्रोधो अभिजायते, और जब वो काम अधूरा रह जाता है, अप्राप्त रह जाता है, तो वहाँ से क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोधात् भवति बुद्धि नाश, जब एक बार व्यक्ति को क्रोध होता है तो उसकी जो बुद्धि है, जो विवेक है, क्या सही है क्या गलत है, उसका नाश हो जाता है। और क्या धर्म है क्या अधर्म है, व्यक्ति इसका निर्णय करने में सक्षम नहीं हो पाता जब वो क्रोध के वश में होता है, इत्यादि। जो क्रोध, इस प्रकार का क्रोध एक अवगुण माना गया है। लेकिन भगवान का क्रोध किस प्रकार है, क्रोध भी गुण में किस प्रकार बदल जाता है? उदाहरण देते हैं, कोई न्यायप्रिय राजा हो, न्यायप्रिय राजा यदि अपने प्रजा पे क्रोध न करे, जिसने पाप किया हो, क्रोध में आकर उसे दंडित न करे, तो क्या ये राजा का गुण है? यदि कोई पुत्र अनेक शरारतें कर रहा है, तो उसके अनुशासनहीनता पर पिता उसे दंडित न करे, तो ये क्रोध का न होना क्या गुण है या अवगुण है? अवगुण ही है। इस प्रकार क्रोध गुण तब है जब क्रोध हमारे नियंत्रण में हो। जब हमारा क्रोध हमारे नियंत्रण में हो और किसी अच्छे काम के लिए, धर्म के लिए, अपने कर्तव्य पूर्ति के लिए जब हम उस क्रोध का इस्तेमाल करते हैं, तो क्रोध गुण हो जाता है, अवगुण नहीं। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र पर क्रोध करता है उसके अनुशासनहीनता पे, ताकि वो बेहतर मनुष्य बन सके। राजा अपनी उस प्रजा पर क्रोध करता है जिसने पाप का आचरण किया है, तो उसे दंडित करने हेतु। इस प्रकार का क्रोध अवगुण न होकर गुण हो जाता है। लेकिन वही पिता अगर इस प्रकार क्रोध करे, उसके पुत्र से कुछ इच्छा थी, वो इच्छा पूरी न हो पाई, राजा अपने अहंकार में आकर के यदि क्रोध करे, राजा कुछ प्राप्त करना चाहता है, प्रजा से प्राप्त न हो पाया, तो अपने इंद्रिय जो उसके व्याकुल हो गई, उस प्रकार क्रोध करे, तो इस प्रकार का क्रोध अवगुण है। लेकिन जब क्रोध हमारे नियंत्रण में हो और इसे धर्म प्राप्ति हेतु हमने प्रयोग किया, तो ये क्रोध गुण है। यानी कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगतेषु उपजायते संघात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते, ये क्रोध अवगुण है। और भगवान का जो क्रोध है, पिता का क्रोध और राजा का क्रोध, जो प्रजा के हित के लिए हो, इस प्रकार का क्रोध गुण कहा गया है। अब हम वाल्मीकि रामायण में भगवान के इस गुण की मीमांसा करते हैं
कह बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे, यानी कि जिससे जब रोष आता हो, क्रोध आता हो, तो फिर बिभ्यति देवाश्च, देवता भी भाग खड़े होते हैं। इसके पहले हम 13वें गुण की चर्चा कर चुके हैं। कह जीत क्रोध है, भगवान ने अपने क्रोध को किस प्रकार जीत रखा है। भगवान वाल्मीकि इस प्रकार से कहते हैं, सोमवत प्रिय दर्शनः, यानी कि भगवान कैसे हैं, सोमवत यानी चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन है, यानी भगवान की नज़रें जिस पे जाती हैं, भगवान की नज़रें जिस पे पड़ती हैं, सोमवत, वो चंद्रमा के समान शीतल भगवान की नज़रें हैं। और जैसा कि शबरी कहती हैं, पूतास्मि रघुनंदना चक्षुषा तब सौम्येन पूतास्मि रघुनंदना, आपके जब सौम्य, जब चक्षु से जो कृपा रूपी जो आपका कटाक्ष हमारे ऊपर आया है, तो पूतास्मि, मैं पवित्र हो गई और अब मैं परम धाम को जाऊंगी। इस प्रकार भगवान के जो कैसे हैं, सोमवत प्रिय दर्शन है, भगवान जिसके ऊपर भी नज़र करते हैं, सोमवत चंद्रमा के समान शीतल कृपा बरसाने वाले भगवान हैं। और वही भगवान कैसे हैं, कालाग्नि सदृश क्रोध है। नारद महर्षि कहते हैं भगवान का क्रोध कैसा है, कालाग्नि के सदृश भगवान का क्रोध है, यानी भगवान की नज़रें, जैसा कि कई श्लोकों में आचार्य कहते हैं, सूर्य चंद्रौ च नेत्रः, भगवान का एक आँख चंद्रमा के समान है, दूसरा आँख सूर्य के समान है। जो पुण्य का आचरण करते हैं, जो धर्म का आचरण करते हैं, उनके प्रति भगवान की आँखें सोमवत चंद्रमा की तरह भगवान की आँखें हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा बरसती है। लेकिन जो शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हैं, जो पापाचरण में युक्त होते हैं, उनके लिए भगवान के आँखें सूर्य के समान है, कालाग्नि सदृश क्रोध है। उनके लिए भगवान की आंखों से सोमवत प्रियदर्शन जैसा कृपा नहीं टपकता, बल्कि उनकी आंखों से कालाग्नि सदृश क्रोध है। इस प्रकार भगवान उस जीवात्मा को दंडित करते हैं। यानी भगवान में ये दोनों ही गुण हैं। भगवान की एक आंखें चंद्रमा के समान है, भगवान की दूसरी आंखें सूर्य के समान हैं। अब आते हैं भगवान की समुद्र के प्रति जो शरणागति है, उस लीला का ध्यान करें। भगवान ने सर्वप्रथम शरणागति किया और भगवान समुद्र देव से रास्ता मांगते रहे, और जो वहाँ दिव्य देश है दर्भशाही पेरुमाल, भगवान बिल्कुल कुश बिछाकर जमीन पर लेटकर और ऐसे दंडवत करके अब बिल्कुल शरणागति करते हैं समुद्र देव की। उस प्रकार 4 दिन तक सोए रहते हैं, 4 दिवस तक पंथ मांगते रघुवती सिंधु किनारे, उत्तर से जब एक नाद भी हिला नहीं सागर से। तो इस प्रकार भगवान का क्रोध आता है, लक्ष्मण बाण सरासरानु, लक्ष्मण बाण लेकर आओ। और वहाँ पर वाल्मीकि करते कहते हैं समुद्रस्य ततः क्रोधः, समुद्र पे भगवान ने इस प्रकार क्रोध किया मानो समुद्र को जला डालेंगे। और समुद्र देवता वहाँ पे भगवान के प्रति शरणागति करते हुए आते हैं, तो भगवान ने तुरंत उन्हें क्षमा भी कर दिया। और फिर उन्होंने वो बाण कहाँ छोड़ा, वो बाण का अनुसंधान किया भगवान ने उस तरफ जहाँ समुद्र के ही दुश्मन थे और समुद्र को ही तंग करने वाले, अधर्म का आचरण करने वाले, भगवान ने उनको नष्ट कर दिया। यानी भगवान का ये क्रोध भी समुद्र देवता के प्रति समुद्र देवता के ही काम आया। एक दूसरी लीला देखते हैं, एकश्च राम धर्मात्मा कथम युद्धम भविष्यति। इस प्रकार देवतागण चिंतित कर रहे हैं। भगवान जनस्थान में अकेले धनुष बाण लेकर खड़ा है, लक्ष्मण जी सीता के सुरक्षा में हैं, और यहाँ 14,000 की विशाल सेना के साथ खर और दूषण भगवान पे आक्रमण करता है। और खर और दूषण रावण के समान ही बलवान था। खरदूषण मोसम बलवंता, तेही को मार सके भगवंता। खरदूषण तो भगवान के समान ही शक्तिशाली था। खरदूषण की हत्या कौन कर सकता है भगवान के सिवा। और ये खरदूषण 14,000 की सेना लेकर के, और एकश्च राम धर्मात्मा, भगवान राम युद्ध में समस्त धर्म का पालन करने वाले हैं और राक्षसगण समस्त अधर्म का पालन करने वाले हैं। इस प्रकार ये युद्ध कैसे होगा, देवतागण चिंतित होते हैं। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र, ततो राम महातेजा रावणे कृतव्रणम दृष्ट्वा प्लगशार्दूलम क्रोधस्य वसमे इवान। क्रोधम अमारहत तीव्रम पदार्थम सर्व राक्षसम। सभी राक्षसों की हत्या करने होते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्रोध का आवाहन किया। और कह शक्तिमान इस गुण में, कह वीर्यवान इस गुण में हमने इस युद्ध की विस्तृत चर्चा की है, किस प्रकार भगवान है इस पूरे सेना का नाश करते हैं। एकश्च राम धर्मात्मा, एक धर्मात्मा राम समूची सेना का संहार करते हैं खरदूषण के सहित। और उसमें से एक राक्षस बच जाता है जिसने नारी का भेष बनाया था, और नारी का भेष बनाकर वो बचता है और जाकर उसने रावण को संदेश दिया।
फिर रावण से भगवान का युद्ध होता है, और रावण से युद्ध जब भगवान का होता है तो भगवान के वाहन बनते हैं हनुमान जी। हनुमान जी अपने कंधों पर श्री रामचंद्र को बैठाकर भगवान के रथ बनकर हवा में उड़ते हैं, और वहाँ उनका रावण से द्वंद्व हो रहा होता है। भगवान राम से श्री रामचंद्र रावण से युद्ध में संलग्न है, लेकिन जब भगवान श्री रामचंद्र की नजरें नीचे जाती हैं तो देखते हैं कि मैं तो रावण के हर बाण को काट दे रहा हूँ, लेकिन रावण ऐसा धूर्त है कि वो नजरें चुराकर हनुमान जी पे बाण चला रहा है। और भगवान ने जब देखा कि हनुमान छद विछद हैं, रावण की बाणों से हनुमान घायल हैं, तो ऐसे भगवान जो भागवत के प्रति उपचार को कतई सहन नहीं कर पाते, अपने प्रति उपचार को सहन भी कर लें। भगवान तब भी भगवान क्रोधित हो सकता है न हो जब हमने उनका अपमान किया, लेकिन भगवान का क्रोध की कोई सीमा नहीं होती। भगवान की क्रोध की जब हमने उनके भक्तों के प्रति अत्याचार किया, भगवान यहाँ पर क्रोधित होते हैं। ततो रामो महातेजा रावणेन कृतव्रणम दृष्ट्वा प्लवशार्दूलम क्रोधस्य वश में इवान। भगवान यहाँ क्रोध के वश में आते हैं कि तुमने हमारे हनुमान पे बाण चलाया, और भगवान यहाँ क्रोध में आकर के और तुरंत रावण की हत्या को लेके भगवान अपने बाण को उठाते हैं, और वहाँ पर उन्होंने रावण को छद विछद कर दिया। इस प्रकार एक अन्य लीला की चर्चा है। भगवान श्री रामचंद्र की इन विभिन्न लीलाओं को हमने देखा। वही भगवान श्री रामचंद्र जब कृष्ण बनकर आते हैं द्वापर युग में, तो भगवान राम पांडव का संदेश लेकर हस्तिनापुर आते हैं। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी अगर बाधा हो दे दो। केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन न भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। ये सब भगवान की लीला हुई। भगवान श्री कृष्ण जब पांडव का संदेश लेकर आते हैं, शांति दूत बनकर जाते हैं, तो फिर दुर्योधन के मेवा त्याग साग विदुर कर खाई रे। भगवान श्री रामचंद्र दुर्योधन का जो 56 भोग है उसे स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र दुशासन के महल का ऐशो आराम स्वीकार नहीं करते हैं और जाते हैं विदुर की कुटिया में। अब विदुर के घर जाकर साग पात खाते हैं। तो वहाँ तो धर्मात्मा भी थे, भीष्म धर्मात्मा थे, द्रोण धर्मात्मा थे। भीष्म और द्रोण के भी घर भगवान नहीं रुके, क्योंकि भगवान ने कहा मम प्राणा ही पांडवः, पांडव मेरे प्राण के समान है। पांडव मेरे भक्त हैं, मेरे शरणागत हैं। मम प्राणा ही पांडवः, और जो मेरे भक्तों का शत्रु है वो मेरे शत्रु के समान है। इसलिए मैं दुर्योधन के यहाँ प्रसाद नहीं ले सकता। दुर्योधन ही क्या, क्योंकि दुर्योधन का जो साथ देने वाले हैं भीष्म और द्रोण, इनके यहाँ भी मैं प्रसाद, इनके यहाँ भी मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि शास्त्रों का निर्देश है कभी किसी दुश्मन के यहाँ अन्न और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो भगवान के शत्रु कैसे हुए भीष्म पितामह द्रोण? भगवान के शत्रु दुर्योधन कैसे हुए? क्योंकि भगवान कहते हैं मम प्राणा ही पांडवः, पांडव मेरे प्राण के समान है, और जो मेरे भक्तों का शत्रु है वो मेरा शत्रु है, और जो मेरे भक्तों के शत्रु का साथ देने वाला है वो भी मेरा शत्रु है। इस प्रकार भगवान धर्मात्मा भीष्म के घर नहीं रुकते हैं, भगवान धर्मात्मा द्रोण के घर नहीं रुकते हैं, और भगवान राजमहल के सुखों का त्याग करते हुए विदुर के झोपड़ी में जाते हैं और वहाँ साग पात का भोग लगाते हैं। इस प्रकार भगवान का यह गुण है कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। इस प्रकार हमने वाल्मीकि रामायण में भगवान के जो 16 गुण हैं, इन 16 गुणों की हमने चर्चा की। हमारा जीवन इस प्रकार अच्छे से कटे, किस प्रकार कालक्षेप हो, इसलिए आचार्यों ने कहा है कि हमें भगवान के दिव्य कल्याण गुणों का निरंतर अनुसंधान करना चाहिए। तो ये भगवान के जो 16 गुण हैं, जितक क्रोधः, कस बिभ्यति देवाश्च, कह वीर्यवान, कह चरित्रवान, चारित्रेण को युक्तः, कह दृढ़व्रतः, कह सामर्थ्यवान, कह कृतज्ञः। इस प्रकार जो भगवान के 16 गुणों की हमने चर्चा की, इस 16 गुणों का हम अनुसंधान कर सकते हैं। और जो ही हम इन गुणों का अनुसंधान करते हैं तो हमारे स्मरण में आती हैं भगवान की विभिन्न लीलाएं। हम भगवान की विभिन्न लीलाओं का स्मरण करते हैं, और उन विभिन्न लीलाओं के अनुसार भगवान के अनंत नाम हैं। यानी नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। इन लीलाओं के आधार पर जो भगवान के अनंत नाम हुए, उनमें से 1000 नामों की चर्चा भीष्म पितामह ने की। यानी कि संसार सागर में जो हमारी नौका है जीवन रूपी, इस नौका में पानी ना आ जाए,
इसलिए इस पानी को निकालने के लिए हमारे पास 4 हथियार दिए गए हैं, 4 बर्तन दिए गए हैं। भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान का रूप सौंदर्य, इनका चिंतन करते हुए हम इस भवसागर से ऐसे रह सकते हैं कि इसमें पानी ना आए, और इस पानी को हम निरंतर बाहर फेंक सकते हैं अपनी नाव से। हम संसार में रहें लेकिन संसार हमारे भीतर न रहे, ये रहने की कला है। भगवान के हम विभिन्न कल्याण गुणों की चर्चा करें, भगवान के कल्याण गुणों का अनुसंधान करते हुए हमें भगवान के विभिन्न लीलाओं का स्मरण होगा। उन लीलाओं से हमें भगवान के रूप का स्मरण होगा, भगवान के गुणों का स्मरण होगा, भगवान के नाम का हम कीर्तन करें। इस प्रकार श्रीमते रामानुजाय नमः। आழ்வார் एम्पेरुमानार जीयर तिरुवडिगले शरणम। ये दासानुदास माधव श्रीनिवास दास अपने सामर्थ्य के अनुसार आचार्य मुखेन इस अपूर्व रामायण की प्रस्तुति में उद्यत हुआ। जो भी त्रुटि हुआ वो हमारी स्वयं की है, इसमें जो भी प्रशंसा हो वो अस्मद आचार्य की है। श्री रंगदेशिक स्वामी जी के दिव्य चरणों का मंगल हो, श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी के दिव्य चरणों का मंगल हो। जय श्रीमन नारायण।